अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं? सब कुछ तो ले लिया अमित शाह जी बिहार का, मोदी जी विशेष राज ले लिए, विशेष पैकेज ले लिए, इकोनॉमी ले लिए, पैसा ले लिए, एक भी फैक्ट्री नहीं दिए, पूंजी निवेश नहीं हुआ, जीएसटी का पैसा नहीं दिया। डमरू बजाएंगे, जात पात करेंगे कि हिंदू मियाँ करेंगे? एक ही लक्ष्य है, सिर्फ मदद करना, गलत लोगों के खिलाफ लड़ना, पदाधिकारी सिस्टम जो प्रभावित करता है आम आदमी को, उसको चैलेंज करना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। देख सकते हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव अपनी पार्टी का विस्तार करने आए हैं मुजफ्फरपुर, और सियासत को लेकर काफ़ी चर्चा है। मुजफ्फरपुर से पार्टी विस्तार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं पप्पू यादव, और पार्टी विस्तार कर रहे हैं। अच्छा पप्पू जी, पार्टी विस्तार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया क्या कहेंगे, पार्टी आप विस्तार कर रहे हैं? तब पार्टी आज से है, चुनाव 2 बार लड़ चुकी है। पार्टी में लोग, वैचारिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, ये हमेशा चाहते हैं। हमेशा मेरी इच्छा मुजफ्फरपुर को रही है कि मुजफ्फरपुर में जो एक संस्कृति, एक कल्चर, जाति का, 47 का, पैसे वाले का दबदबा रहा है, उससे मुजफ्फरपुर निकले। मुजफ्फरपुर को मैं एक आम आदमी का मुजफ्फरपुर देखना चाहता हूँ। सिर्फ हमेशा मुजफ्फरपुर को आइसोलेशन किया गया है जाति के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर। हर पार्टी की ये धंधा हो गई है, गाली देते रहना। हमेशा एक दूसरों ऐसे लोगों को लाया जाता है। सोसाइटी अच्छे लोगों को कहाँ लाती है? सोसाइटी अपने ही माफियाओं को वोट देती है। समाज सबसे बड़ा दोषी है कि माफियाओं को वोट देती है, पैसे वाले को वोट देती है। आप हमने तो कहा हमको एक लोकसभा में 1 MLA दो ना, मात्र एक। 40 लोकसभा में 40 MLA। वर्ल्ड देखने आएगा, वर्ल्ड बिहार रीजन को वर्ल्ड देखेगा, वर्ल्ड जो मेरे हिस्से आएगा वर्ल्ड देखेगा, वर्ल्ड। आपका मुजफ्फरपुर पर विशेष ध्यान रहता है। ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो आप चर्चा भी कर रहे थे, 2 लोकसभाएं मुजफ्फरपुर, आपने चर्चा भी की है, क्या कुछ लड़ेंगे क्या आप? सर मैंने बहुत क्लियर है, मैंने 2 लोकसभा में 2 विधानसभा ही तो मैं तो मांगा है, और उसके बाद दे दीजिए किसी यादव को, किसी भूमिहार को, किसी राजपूत को, किसी दलित को, किसी फॉरवर्ड को, किसी बैकवर्ड को, किसी मियाँ को, किसी हिंदू को दे दीजिए। हमको 2 देने में दिक्कत नहीं ना है। बिना सत्ता, बिना पद के जब पप्पू यादव एक दुनिया के हर घर तक पहुंचता है, आप कभी कल्पना करिए ना, हर माफियाओं को, हर लोगों को चैलेंज करता है। आप कभी माफ करिए कि एक बार सत्ता जिस दिन होगी, वो उस दिन वर्ल्ड विजन बिहार होगा, वर्ल्ड विजन। मैं फालतू बात नहीं करता हूँ। ये चुनाव आएगा तो इसको इतना कर दें, भगवान को खुश कर दें, यहाँ से लूटें तो कुछ ब्लैक मनी हो जाए, कुछ वाइट मनी हो जाए, ये सब धंधा नहीं चलता है। यहाँ पर कंप्लीट सरेंडर है आदमी के प्रति। एक ही लक्ष्य है, सिर्फ मदद करना, गलत लोगों के खिलाफ लड़ना, पदाधिकारी सिस्टम जो प्रभावित करता है आम आदमी को, उसको चैलेंज करना। रोजगार पर बहस है, पेपर लीकआउट पे बहस है, मैं उसको चेंज करके रहूँगा। एजुकेशन पर बहस है। लगातार मेरी लड़ाई इन सवालों पर है कि कैसे रोजगार, कैसे इकोनॉमिकल फ्रीडम, और फालतू चीज़ों पर नहीं, कैसे मेडिकल सिस्टम को चैलेंज किया जाए, कैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को धज्जी उड़ाता है, कैसे 80 लाख 1000 करोड़ एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया को रगड़ा जाए। मेरे लिए फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी डॉक्टर, फर्जी स्कूल, अच्छे प्रतिभावान स्कूल क्यों नहीं? मेरे लिए चैलेंज बिल्कुल है फार्मर, मेरे लिए चैलेंज बिल्कुल है मिथिला, कोसी, सीमांचल में एक बड़ा डेवलपमेंट, एक बड़ा रोजगार, बड़ी फैक्ट्री, उसको लेके आगे बढ़ना। मेरे लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। पप्पू जी, एक सवाल है कि मुजफ्फरपुर पर आपका विशेष ध्यान रहता है। मधेपुरा से आप पूर्व सांसद हैं, मुजफ्फरपुर पर ध्यान है, और मुजफ्फरपुर जो सीट है वो महागठबंधन के लिए बाहर से कैंडिडेट आ जाते हैं, तो हार जाती है महागठबंधन, तो ऐसे में आप लड़ेंगे क्या? सर मैं एक बात बोलूं आपको, ये तो 1.25 साल अभी मुद्दा है। पहले हम अपनी पार्टी विस्तार मुजफ्फरपुर से ही की है। मैंने कहा पार्टी विस्तार तो लगातार चल रही है, मुजफ्फरपुर सबसे लास्ट में किया है। उससे पहले आपने बोला था। नहीं, अभी जो विस्तार हुआ सबसे लास्ट। मैंने कहा मुजफ्फरपुर मिथिला, कोसी, सीमांचल का एक बड़ा हब है, ये मैं कह रहा हूँ। पार्टी विस्तार तो लगातार 24 तारीख को मौका मिलता है तो लड़ेंगे भैया। मौका देती कांग्रेस की सीट है। फिर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा कि महागठबंधन से निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि एक मजबूत
यदि 2024 में आप किसान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, युवा विरोधी, बेरोजगारी विरोधी जैसे लोगों को यदि हम ख़त्म करना चाहेंगे, भारत को बचाना चाहते हैं, इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, तो हमको मिलकर लड़ना चाहिए। हमें विखराव नहीं पैदा करना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें किसी जाति, धर्म, मजहब का एजेंडा तय नहीं करना चाहिए। हमें जिस जिम्मेदारी महागठबंधन को काम करने की दी है, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। गलत लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए। क्या लगता है बिहार में कुछ खेला होने वाला है? कोई खेला नहीं होगा। 2024 आ रहे हैं फिर। सर, अमित शाह जी आवे, कोई जी आवे, सबको आने का अधिकार है। सबकी पार्टी है, सब देश में कहीं जा सकता है। कहीं बिहारी भगाओ, कहीं कुछ भगाओ वाली बात नहीं है। बिहार सबको समाहित करती है। तो क्या अमित शाह जी विशेष राज लेके आ रहे हैं? क्या अमित शाह जी हमारा जीएसटी का पैसा लेके आ रहे हैं? क्या अमित शाह जी हमको पैसा लेने पहुंचा रहे हैं? क्या अमित शाह जी बाढ़ से मुक्ति देने आ रहे हैं? क्या अमित शाह जी हमको रोजगार देने आ रहे हैं? क्या अमित शाह जी हमको विशेष पैकेज देने आ रहे हैं? अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं? सब कुछ तो ले लिया अमित शाह जी बिहार का, मोदी जी। विशेष राज ले लिए, विशेष पैकेज ले लिए, इकोनॉमी ले लिए, पैसा ले लिए, एक भी फैक्ट्री नहीं दिए, पूंजी निवेश नहीं हुआ, जीएसटी का पैसा नहीं दिया। तो क्या लेने आ रहे हैं? डमरू बजाएंगे, जात पात करेंगे कि हिंदू मियाँ करेंगे? यदि 4 ठो एजेंडा नेता को नहीं हो, 4 एजेंडा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एक एजेंडा, हिंदू मियाँ, जादव, भूमिहार, बाभन, राजपूत, तेली, सौ, चौधरी 2 एजेंडा, समझ गए? हिंदू मियाँ तीसरा एजेंडा, जाति पाति चौथा। ये यदि मुद्दा दे दीजिए, यही हुआ, एक ही हुआ, नमाज, रामायण, कुरान, अब तो फिर समझिए कि कोई मुद्दा ही इनके पास नहीं। जेडीयू में टूट होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा सर, हम प्रवक्ता हैं। क्या लगता है आपको? हम अपने पार्टी के बारे में, विचारधारा अलग नहीं होती है। नीतीश जी का नेतृत्व पर जेडीयू है, महागठबंधन नीतीश जी में। उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी। सर, मुझे नहीं पता, नज़दीकियाँ बढ़ रही है तो सबके सबसे ये बताइए, जेडीयू कमजोर हुई है कि नहीं पहले से? भैया हमको तो आपको क्या लगता है? अब उपेंद्र कुशवाहा जी सवाल उठा रहे हैं। मुझको समझ में नहीं आता है कि जेडीयू का सरकार चल रहा है, नीतीश कुमार जी उसके नेतृत्व में है, महागठबंधन के नेतृत्व में है, और सशक्त और मजबूत तरीके से वो अपनी बात। मैंने पहले ही कहा कि माफिया राज में पदाधिकारी का जो तंत्र है वो नीतीश कुमार जी और इस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। मैंने पहले कहा कि नेता बहुत कोऑपरेटिव नहीं है। मैंने पहले कहा कि लगातार विवाद खड़े किए जा रहे हैं, ये एजेंडा किसी और का तय किया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि पदाधिकारी को हटाने की ज़रूरत है जो बिहार और बिहारी की बात करता है। नीतीश कुमार जी के विचारों पर कोई परिवर्तन नहीं है। वो जिस रूप से सेकुलर हैं, वो कभी किसी जाति को टारगेट नहीं करते हैं। कभी आज तक उसका आचरण आप उठा के देख लीजिए। कभी वो हिंदू मियाँ नहीं करेगा, कभी वो बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करेगा। कुछ माने में नीतीश कुमार कम से कम, अच्छा, डायरेक्ट पैसा पार्टी के लिए सब कुछ लेता है। नीतीश कुमार पर आज तक पैसे लेने के लिए उंगली नहीं उठी। इसको ऐसे आप समझिए। ये अलग बात है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बिल्कुल थोड़ी कमज़ोर ऊपर होती है, और नेता समय समय पर कमज़ोर करते हैं। तो जो नेता पेशेंस रखता है वो पाता है, वो पाएगा। अंतिम सवाल है, आखिरी सवाल है, लड़िएगा कि नहीं मुजफ्फरपुर? फिर वही बात, हमको तो समझ में नहीं आता है। मुजफ्फरपुर से लड़िए या नहीं, संगठन पंचायत स्तर तक जाने दीजिए, बढ़ने दीजिए। मुजफ्फरपुर मेरा घर है। माए मरे माए, जिए मौसी, जिए माए मरे मौसी। माए और मौसी में कोई अंतर है? बाप और मौसा में कोई अंतर है? भाई बहन में कोई अंतर है? आप तो ऐसा धंधा बात करते रहते हैं ना, कोई अंतर नहीं है। हम मुजफ्फरपुर मेरा घर है। कई सारी बातों को कहा है जाप सुप्रीमो जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव, और उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है, और कई सारी बातों को कहा है। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है। तो मैं रियल लाइफ सिटीज़ के साथ